पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, हुआ जोरदार धमाका, बाल बाल बचे ग्रामीण, आसपास के गांव में दहशत। पूरा मामला धमतरी जिले के ग्राम पंचायत बरारी का है, जहां पटाखे की फैक्ट्री है, जहां आज अचानक आग लग गई और आग लगने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी जोरों की थी कि स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ आसपास 3-4 किलोमीटर के क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। जोरदार धमाके से ग्राम बरारी में किसी के घर का शीशा टूटा तो किसी के घर का छप्पर क्षतिग्रस्त हो गया, तो किसी के घर ईंट पत्थर की बारिश होने लगी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने अपनी क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए पटाखा फैक्ट्री को बंद कराने की आवाज उठाने लगे। रुद्री थाना को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तुरंत मौके पर पहुंच ग्रामीणों को घटनास्थल से दूर किया एवं जांच में जुट गए। वहीं नगर सेना के दमकल गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, तो मामला और बिगड़ सकता था। वहीं ग्रामीणों ने पटाखा फैक्ट्री को बंद कराने के लिए एक स्वर में नारेबाजी करने लगे, तो वहीं घटनास्थल पर एसडीएम विभोर अग्रवाल, एएसपी मेघा टेम्बुलकर साहू मौके पर पहुंच गए थे। फैक्ट्री है, ये काफी लंबे समय से चल रहा है। हम चाह रहे हैं महोदय जी, आज जो घटना हुआ है, ऐसे भविष्य में ऐसे घटना ना हो। आज तो अभी बता रहे हैं पूरे ग्रामीण 7 से 8 किलोमीटर तक इनका जो अभी ब्लास्ट हुआ है, इनका जो आवाज है वहां तक पहुंचा है और कहीं ना कहीं आसपास के गांव के द्वारा सूचना मिला, तभी हम लोग तात्कालिक आए हैं। धमतरी में थे हम लोग भी। तो हम चाह रहे हैं महोदय जी, नेक्स्ट बार ये गाँव के लिए एक यहाँ से फटाका गोदाम को मैं उनके जो भी मालिक हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो तत्कालिक यहाँ से हटा दे। नहीं तो हम लोग आज गांव में मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जो डिसीजन लेंगे, हम एसडीएम साहब को हम रिक्वेस्ट किए हैं और तत्कालिक कार्रवाई नहीं होने पर हम सीधा उग्र आंदोलन करेंगे और हम लोग यहाँ सफाई कर देंगे पूरे ग्रामवासी मिलकर। सब सहमत है, ग्रामवासी पूरे सहमत है, पूरे ग्रामवासी। जी माननीय महोदय जी। जी उस समय करीबन हमने अपने कार्यकाल में इनको बार बार बोले, भाई आपको एनओसी प्राप्त हुआ है, तो वो आज तक एनओसी नहीं दिखाए। मैं ले चुका हूँ, पूरी प्रक्रिया कर चुका हूँ, गवर्नमेंट से कर चुका हूँ। इस बार को करीबन बोलते बोलते आज से 15 साल हो गए हैं और मैं तो कभी कभी ऐसा देखा जाए तो जमीन भी अवैध है उनका और अवैध तरीका से चल रही है। तो हम चाहते हैं माननीय महोदय जी, सबसे जितने भी आए हुए हैं ये तात्कालिक बंद होना चाहिए। ये पटाखा फैक्ट्री क्या अवैध है कि वैध है? जी अवैध है हमारे हिसाब से। हमने आज तक मांग किए हैं, सरपंच के नाते भी एनओसी हम मांग किए, तो हमें सिर्फ जिला प्रशासन का धौस दिया गया है, हमने अनुमति ले ली है, ये सब कहा गया है, लेकिन आज तक नहीं दिखाया लिखित में। जी तो बंद होना चाहिए माननीय महोदय जी। मैं रोहित कुमार मरकाम ग्राम बरारी का निवासी हूं और विगत 15-16 सालों से यहाँ पटाखे गोदाम का संचालित हो रहा है और कोई भी ग्राम पंचायत यदि हमारी ग्राम विकास समिति किसी प्रकार की कागजात मांगते हैं तो कहीं न कहीं त्रुटियां हैं। उस त्रुटियों को हमको आप दिखाइए, उस प्रमाणित करिए। प्रमाणित करने के बाद यदि हम आप अपनी ग्राम की स्थिति को देखें, आप सभी न्यूज चैनल भाइयों से निवेदन चाह रहे हैं कि ग्राम की स्थिति में थोड़ा सा कुछ भ्रमण कीजिए, जहां जहां क्षति होगा उनकी भरपाई के लिए ये हमारे पटाखा गोदाम वाले खान साहब जवाबदारी रहेंगे। उनके प्रति कुछ संवेदना होगा, उनकी भावों के प्रति और उन भावों को देकर कहीं न कहीं उनकी क्षतिपूर्ति को भरपाई करेंगे। और साथ ही साथ ग्राम विकास समिति का मीटिंग होगा। मीटिंग में हम यही चाहेंगे, खान साहब को बुलाएंगे, यदि नहीं आता है तो हम अपनी उग्र प्रदर्शन करेंगे। उग्र प्रदर्शन के साथ साथ में यहाँ का जो कार्यभार है, क्योंकि ग्राम के कहीं न कहीं जो हमारी क्षतिपूर्ति हुआ है, ग्रामवासियों का कुछ भवनों का और सेटों का, कहीं बच्चे का खेल कूद का कुछ प्रसाधन हो रहा था या कोई प्रसाधन के बीच में गए होंगे, उनको भी त्रुटि हुआ है, ऐसा हम सुने हैं, देखे तो नहीं है। फिर भी आप सभी न्यूज चैनल भाइयों से निवेदन चाह रहे हैं, एक बार ग्राम का भ्रमण कीजिए और करने के बाद जो भी क्षतिपूर्ति होगा, जो भी त्रुटि होगा, उनको आप अपनी संलग्न लीजिए। इसी धन्यवाद के साथ समिति का क्या कारण है, आपको कुछ जानकारी है? आग लगने का कारण तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट होगा या कहीं और उनके एक पदार्थ होगा जिसमें धरातल पदार्थ के बीच में कहीं रिसाव हो गया होगा। रिसाव की वजह से उनके संपूर्ण हम विश्लेषण तो नहीं जान सकते,
विश्लेषण हमारी सोच समझ से बाहर है। कितना बारूद रहा होगा अंदर में, आपको जानकारी? ये भी अनुमानित नहीं हमको, अनुमानित नहीं है। अने दोस्त अहमद खान, कहाँ से हैं आप? ग्राम बरारी से। बताएं किस तरह घटना बताएं थोड़ा उसके बारे में। अब घटना, हम लोग सब घर के अंदर थे और एकदम बम जैसे आवाज़ आया और बड़ा बड़ा पत्थर हमारे किचन में आके गिर गया। एकदम घर के दीवार हिल गया उसके कारण। आवाज कैसा था? जी, आवाज कैसा लगा आपको? किस तरह? एकदम बम जैसा लगा भाई वो आवाज़। घर के किसी सदस्य को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या नुकसान हुआ यहाँ? यानी छत वत गिर गया पूरा? हाँ, उधर का गिर गया सब, किचन रूम का सब। जी, बर्तन वगैरह सब नुकसान हो गया है। आपको क्या लगता है ये फटाखा फैक्ट्री बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए फटाखा। आसपास के लोगों को इससे नुकसान होता है? हाँ, नुकसान होता है मैम, ये तो बंद होना चाहिए, नज़दीक में है ये। अभी मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पूरी बारीकी से जांच की जाएगी। इसमें हम लोग आगजनी कायम कर रहे हैं और आगजनी के कारणों का पूरा पता लगाया जाएगा। मैडम, लाइसेंस की जांच की जाएगी, कितना परमिशन है बारूद का, कितना रखा गया था? इसमें लाइसेंस की भी जांच की जाएगी और जितने नियम हैं उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं उसकी भी जांच की जाएगी। कहीं ना कहीं गाँव में भी बहुत घरों में नुकसान की सूचनाएं मिल रही हैं, किसी की छत उड़ गई, किसी के घर की दीवार टूट गई, दरार आ गई। विरोध हो रहा है कि फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, तो पुलिस क्या इसमें कुछ करेगी? इसमें आसपास के जो लोग हैं उनके पूछताछ करेंगे, बयान लेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। मैडम आगे खेत खलियान भी है क्या आजू बाजू? आसपास कुछ खेत है और जिनके खेत है उनसे पूछताछ की जा रही है। मैडम, ये धमाका जो कहीं ना कहीं आगजनी से बढ़ के है, किसी जान माल का नुकसान हो सकता था, तो कोई एफआईआर इसमें की जाएगी किसी के खिलाफ? इसमें प्राइमा फेसी हम लोग आगजनी कायम कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं उसमें क्या फाइंडिंग आती है, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे।